अब हम लोग सर्किल में एक्सरसाइज 10.2 जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल इज, ठीक है। इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा सर्किल हो गया, ये मान लो टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट O हो गया सेंटर, ठीक है। इसको जो है ना Q से मिला देते हैं। क्या दिया हुआ है बोलो? लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और OQ हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP पूछ रहा है, ठीक है। तो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा यहाँ, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 का सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का। ये कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 625 में से 576 जाएगा तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये जो है ना 49 को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है ना इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, देखो PTQ, ठीक है। PTQ ये हम लोग को दिया हुआ है फिगर में। ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा यहाँ, और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये मान लो x मान लो, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया PTQO क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360। तो ये हमारा सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 ले लो प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये टोटल कितना हो गया बोलो? ये तो 290 हो गया, ठीक है। ये 200 हो गया, ये 290, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करो 70 डिग्री हमारा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। 70 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन द एंगल POA इज इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ पे
क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है, ये मान लो सर्किल हो गया, ये दो टेंजेंट है, ये मान लो पी ए बी हो गया। इसका सेंटर क्या, मान लो ओ, इसको इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस पे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन सब करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओपी को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो ना, ये इंक्लाइन कितना डिग्री पे है, देखो 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये टोटल जो है ना हमारा 80 डिग्री दिया है, और हाफ हाफ जो है ना, ओपी लाइन जो है ना, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो 40 में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को एंगल चाहिए कौन सा, बताओ, एंगल चाहिए एंगल पीओए, पीओए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखो ना, ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, ये ट्रेंगल एक फॉर्म हो रहा है, देखना, ए ओ पी, ये ट्रेंगल ए ओ पी, ठीक है। ए ओ पी में क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल क्या होता है बोलो, 180 होता है। तो ये इसको मान लो x, ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये 90 प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 180, और ये क्या हो जाएगा माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री आंसर है क्या कहें, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा होगा।